हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10 12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं पुराण की। किसकी बात करने वाले हैं? पुराण की। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वेदांग के बारे में पढ़ाया, वेदांग, और उससे पहले वाली में उपनिषद। तो ये सारे कैसे हैं, इम्पॉर्टेंट्स वीडियो होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो आपके पास उपलब्ध करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं पुराण की। किसकी बात करेंगे? पुराण की। तो पुराण क्या होता है इसके बारे में पूरा संक्षिप्त से हम जानेंगे। किसके बारे में? पुराण के बारे में। तो पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, किसका? पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्राचीन आख्यान होता है। क्या होता है? प्राचीन आख्यान होता है। कहा जाता है जो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। क्या है? पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। तो पुराण का जो शाब्दिक अर्थ रहा है वो प्राचीन आख्यान रहा है। ठीक है, पुराणों में जो मात्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। पुराणों में जो मात्स्य पुराण रहा है वो क्या है? सबसे प्राचीन है। तो पुराणों में जो मात्स्य पुराण है वो क्या है? सबसे प्राचीन है। पुराणों में जो मात्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीन है। और कहा जाता है 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। कहा जाता है 5वीं से 4वीं ईसा पूर्व के बीच में, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो पुराण ग्रंथ थे वो क्या थे? अस्तित्व में आ चुके थे। किस में आ चुके थे? अस्तित्व में। उनकी पहचान बोले तो अस्तित्व में आ चुके थे। कहा जाता है वर्तमान उपलब्ध पुराण जो गुप्त काल के आसपास के हैं। कहा जाता है वर्तमान में जो उपलब्ध पुराण जो हमें देखने को मिलते हैं वो गुप्त काल के आसपास के हैं। कब के हैं? गुप्त काल के आसपास के हैं। लेकिन जो 5वीं और 4वीं शताब्दी के बीच में ही क्या पुराण अपने अस्तित्व में आ गए थे। लेकिन जो वर्तमान में हमें पुराण देखने को मिलते हैं वो गुप्त काल के आसपास से आ गए थे। ठीक है, आसपास के हैं। कहा जाता है जो मुख्य पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि पुराण का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? एक प्राचीन आख्यान है और पुराणों में सबसे पुराना पुराण मात्स्य पुराण है। और कहा जाता है पुराण जो थे, पुराण ग्रंथ अस्तित्व में कब आ चुके थे? 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में आ चुके थे। और वर्तमान में जो उपलब्ध पुराण है वो गुप्त काल के आसपास आए थे। ठीक है, और मुख्य कहा जाए कि मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है? तो मुख्य पुराणों की संख्या आप बताओगे 18 है। कितनी है? मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। जो मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है? मुख्य पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से मात्स्य है, मात्स्य, मार्कंडेय, भविष्य है, और भागवत है, ब्रह्मांड है, और ब्रह्मा बेवर्त है, ब्रह्मा है, वामन है, बारा है, विष्णु है, वायु है, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण और कुर्म एवं स्कंद है। ये आपके 18 क्या हैं? पुराण हैं। तो 18 पुराण आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से 18 पुराण हैं, तो वो आपका मात्स्य हो गया, मार्कंडेय हो गया, भविष्य हो गया, और भागवत हो गया, ब्रह्मांड हो गया। क्या हो गया? ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मा बेवर्त हो गया, ब्रह्मा हो गया, बावन हो गया, 12 हो गया, और विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कुर्म, स्कंद। ये आपके 18 पुराण हैं। ठीक है, और ये सभी महापुराण कहलाते हैं। और ये 18 क्या कहलाते हैं? 18 जो महापुराण रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? महापुराण कहलाते हैं। ठीक है, पुराणों के अंतर्गत हम जो प्राचीन शासकों की, जो प्राचीन शासक रहे हैं उनकी वंशावली पाते हैं। कहा जाता है पुराणों के अनुसार ही हम क्या पता लगा पाते हैं? जो प्राचीन काल में जो शासक राजा हुआ करते थे उनकी वंशावली का पता लगा पाते हैं। ठीक है, और जो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। कहा जाता है जो विष्णु पुराण है इसका संबंध मौर्य वंश है। और मौर्य वंश से हर बार एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो तो वहाँ से आपको मौर्य वंश से एक टॉपिक जरूर मिलेगा। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो विष्णु पुराण है वो कहाँ से संबंधित है, तो वो मौर्य वंश से रहा है। और जो मात्स्य पुराण का सातवाहन से, और मात्स्य पुराण का सातवाहन से संबंधित है, तथा वायु पुराण का गुप्त वंश से संबंधित है। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे कि विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से रहा है, और मात्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से रहा है, और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से रहा है। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनकर आ सकते हैं। और कहा जाता है कि
कहा जाता है इनके संकलनकर्ता, और इनके जो संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष कौन थे? महर्षि लोमहर्ष, और अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते थे। कौन माने जाते? उग्रश्रवा माने जाते थे। कहा जाता है इनके जो संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष, इनके जो संकलनकर्ता थे वो महर्षि लोमहर्ष थे, और उनके सुपुत्र कौन थे? उग्रश्रवा माने जाते थे। ठीक है। और पुराण सरल तथा व्यवहारिक भाषा में लिखे जाते हैं। जो पुराण होते हैं वो सरल तथा व्यवहारिक भाषा में लिखे गए हैं, जो जनता के ग्रंथ हैं। तो जनता के ग्रंथ हैं। कहा जाता है पुराण सरल एवं व्यवहारिक भाषा में लिखे गए जनता के ग्रंथ है। किसके हैं? जनता के ग्रंथ है। और जिसमें प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान हुआ है, पशु पक्षी विज्ञान कहा जाए, वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान इत्यादि का बेहद क्या हुआ है? बृहद वर्णन हुआ है। तो जो पुराणों में क्या हुआ है? पुराणों में कहा जाता है जो पुराणों में क्या हुआ है, जो प्राचीन में जो ज्ञान विज्ञान हुआ करता था, और पशु पक्षी विज्ञान हुआ करता था, वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, इन सब का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? हमें पुराणों में देखने को मिलता है। किसमें? पुराणों में देखने को मिलता है। अब बात करेंगे स्मृति और धर्मशास्त्र की। किसकी? स्मृति और धर्मशास्त्र की बात करेंगे। ये भी पुराणों ही से रिलेटेड हैं। स्मृति या धर्मशास्त्र, उसे स्मृतियाँ कह दो या धर्मशास्त्र कह दो। ठीक है। कहा जाता है कि जो धर्मसूत्र साहित्य के कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास होने के कारण इन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। तो धर्मशास्त्र की जो स्मृतियाँ हैं इन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा कब दी जाती है? कहा जाता है जो धर्मसूत्र साहित्य के कालांतर में जो स्मृति ग्रंथों का विकास होने के कारण, किसके? स्मृति ग्रंथों का विकास होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र की संज्ञा भी कहा जाता है। इन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा कब कहा जाता है? जब धर्मसूत्र साहित्य के कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास होने के कारण, किसके कारण? स्मृति ग्रंथों के विकास होने के कारण इन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा भी कहा जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे जो ईसा पूर्व कहा जाए द्वितीय शताब्दी के ईसा पूर्व से लेकर पूर्व मध्यकाल तक जो विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई है। कैसी की है? विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई है। कब से? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है। और कुछ कहा जाता है इसमें से जो कुछ आपके क्या हैं, कुछ जो प्रमुख स्मृतियां हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। कहा जाता है कुछ प्रमुख जो स्मृति ग्रंथों का नाम कैसे हैं? निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं वो कुछ स्मृति ग्रंथों के नाम? जैसे मनु स्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, और बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति, और वशिष्ठ स्मृति, और नारद स्मृति, और देवल स्मृति, ये आदि देखने को मिलते हैं। ये कुछ प्रमुख स्मृति ग्रंथों के नाम हैं। कैसे हैं? कुछ प्रमुख स्मृति ग्रंथियों के क्या हैं? नाम है। कौन कौन से हैं? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, और बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति, ये आदि आपको स्मृति ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। ठीक है। और कहा जाता है इनमें से जो मनु स्मृति है, कौन सी? मनु स्मृति जो रही है वो शंकुकाल से ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से के बीच में रहा है। जो मनु स्मृति रही है, मनु स्मृति ग्रंथ का जो कहा जाता है इसका शंकु काल से और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा है। और कहा जाता है सर्वाधिक जो प्राचीन तथा प्रमाणिक कहा जाता है सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक जो शेष प्रमाणिक है वो शेष गुप्तकालीन जो 5वीं शताब्दी ईसा में है। कहा जाता है इसमें जो मनु स्मृति की बात करें तो ये शंकु काल से और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक मनु स्मृति रहा है। और इसमें ये क्या है, जो मनु स्मृति क्या है, ये सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक है। कैसा है? सबसे ज़्यादा प्राचीन और प्रमाणिक है। और
और जो शेष बचा है वो शेष गुप्तकालीन 5वीं शताब्दी ईसा का है। जो शेष गुप्तकालीन है वो 5वीं शताब्दी ईसा का है। अब बात करेंगे विष्णु स्मृति की। किसकी बात करेंगे? विष्णु स्मृति के। विष्णु स्मृति की बात करें तो विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियाँ श्लोकों में लिखी गई हैं। जो विष्णु स्मृति है जो विष्णु स्मृति के अतिरिक्त जो शेष स्मृतियां हैं वो श्लोकों में लिखी गई हैं और इनकी भाषा कैसी है? लौकिक संस्कृत है। और इनकी भाषा कैसी है? लौकिक संस्कृत है। कहा जाता है जो विष्णु स्मृति की बात करें तो विष्णु स्मृति के अतिरिक्त जो शेष स्मृति किसमें? श्लोकों में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? श्लोकों में लिखी गई है और इनकी भाषा कैसी है? लौकिक संस्कृत है। किसकी? जो विष्णु स्मृति के अतिरिक्त जो शेष स्मृति श्लोकों में लिखी गई हैं। बाकी की जो स्मृतियां हैं वो श्लोकों में लिखी गई हैं और उनकी भाषा कैसी है? लौकिक संस्कृत है। उनकी भाषा कैसी रही है? लौकिक संस्कृत रही है। कैसी रही है? उनकी भाषा लौकिक संस्कृत रही। और कहा जाता है जो मनु स्मृति है, किसकी? मनु स्मृति की बात करें तो मनु स्मृति के जो प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि गोविंदराज तथा कुल्लुक भट्ट हैं। कौन है? कुल्लुक भट्ट हैं। कहा जाता है मनु स्मृति के प्रसिद्ध भास्कर मेघातिथि गोविंदराज तथा कुल्लुक भट्ट हैं। और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप ज्ञानेश्वर मिछात्रा जो ज्ञानेश्वर को मिछात्रा कहा जाता है। और अपरार्क इत्यादि हैं। अपरार्क इत्यादि हैं। तो मनु स्मृति के जो प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट हैं और याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकरण हैं विश्वरूप ज्ञानेश्वर और अपरार्क इत्यादि हैं। और स्मृति में विभिन्न वर्णों राजाओं और पद अधिकारियों के नियम भी दिए गए हैं। जो स्मृति में क्या दिए गए हैं? जो राजा हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते, पद अधिकारी हुआ करते थे, इनके नियमों की बात भी स्मृतियों में दे रखी है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं जिसमें हमने पुराण के बारे में पढ़ा था और किसके बारे में? स्मृतियों के बारे में भी चर्चा की है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को आप पोस्ट करके भी वॉच कर सकते हैं। आपको जो मिस्टेक लगे, बोले तो आपको जो समझ में ना आए पॉइंट, तो आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा उसे 2-3 बार रिवाइज करोगे तो वो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और आप अपना जो फीडबैक आपको किस प्रकार समझ में आ रहा है वो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।